एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसका कस्टमर बेस ही लगभग आप ये मान के चलिए कि 45 करोड़ के आसपास है। हाँ जी, 45 करोड़ का कस्टमर बेस। ये मान के चलिए कि एसबीआई बैंक एक तरफ और बाकी सभी बैंक एक तरफ। अगर ये कहें हम तो बुरा नहीं होगा, ना ही कोई बढ़ा चढ़ा के बात होगी। तो इसीलिए एसबीआई बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत बढ़िया, बहुत सुलझे हुए और काफ़ी किफ़ायती हैं। आज हम बात करते हैं एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में। हाँ जी, कि ये कैसे मिलता है, कितनी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कितने टाइम में मिल जाता है और किस किस को मिलता है ये बिना सिक्योरिटी वाला लोन। आइए, ये होता क्या है। ये पर्सनल लोन है और उनको ही मिलता है जो एसबीआई के कस्टमर हैं और एसबीआई के कस्टमर होने के साथ साथ जिनके सैलरी अकाउंट एसबीआई में है, जिनकी सैलरी एसबीआई में आती है, और ये पर्सनल लोन ही है। पर्पस क्या होता है इसका? कोई भी पर्पस, बोनाफाइड पर्पस, आपको शादी में खर्च करना है, बीमारी में खर्च करना है, घूमने जाना है, गाड़ी खरीदनी है, जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए किसी भी काम के लिए, आप इसको किसी भी बोनाफाइड जेन्युइन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। आप इसको किसी भी काम में यूज़ करिए, आपसे बैंक नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें काम ही इस लोन का यही है कि बिना किसी आपको गारंटी के ये मिलता है। मिलता किस लिए है? सिबिल स्कोर के ऊपर ये लोन मिलता है आपको कितना लोन मिलेगा, आप मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो सभी जो है लोन जो है सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर ये लोन खास तौर पर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एक्सप्रेस फास्ट है ये, और आपकी क्रेडिबिलिटी, आपने पीछे अपने लोन लिए हुए थे जो उनको कैसे चुकाया उसके ही बिहाफ पे ये मिलता है, उसी हिस्ट्री को देखते हुए ये लोन मिलता है, अमाउंट डिसाइड होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप सेंटर या स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, या आप किसी भी पीएसयूज हैं, जैसे एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचयूएल हो गया, एचएएल हो गया, बहुत सारे पीएसयूज हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं आप, या एसबीआई के कुछ सिलेक्टेड कॉरपोरेट्स हैं जिनके अकाउंट्स एसबीआई के पास हैं, अगर आप उनके भी एम्प्लॉय हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, आपको कितना लोन मिलेगा ये आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी सैलरी सपोज 1 लाख है तो आप 50,000 तक की ईएमआई चुका सकते हैं, और ऐसे ही आप अगर पीछे इससे बढ़ेंगे कि 50,000 की ईएमआई पे कितने का लोन आपको मिलेगा तो आप वो ट्रैक कर सकते हैं जी। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50,000 की ईएमआई आपकी बन जाती है, अगर 50,000 रुपये है तो 25,000 की ईएमआई आप दे सकते हैं जी। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या ये किस तरीके का लोन जो रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको टर्म लोन यानी ईएमआई वाला लोन भी बना सकते हैं, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट खुल जाएगा, इसमें जितना पैसा आप यूज़ करेंगे उतने पे ब्याज लगेगा, जो आपके खाते में पैसा पड़ा रह जाएगा उस पे ब्याज नहीं लगेगा। कितना लोन आपको मिल सकता है? अगर आप टर्म लोन लेते हैं, मतलब ईएमआई वाला लोन लेते हैं, तो 25,000 रुपये से लेकर 20 लाख तक आपको ये लोन मिल जाता है। और अगर आप ओडी फैसिलिटी वाला लोन लेंगे तो 5 लाख से 20 लाख तक ये लोन आप ले सकते हैं। टेन्योर इसका रहेगा जो मैक्सिमम 7 साल का, हर एक पर्सनल लोन का जो टेन्योर होता है मैक्सिमम 7 साल का रहता है, उससे ज़्यादा का पर्सनल लोन नहीं मिलता है। पर एसबीआई क्योंकि दुनिया का भी जाना माना बैंक है और इंडिया का भी सबसे बड़ा बैंक है, इसीलिए इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो काफ़ी सुविधाजनक हैं और बेस्ट हैं इंडस्ट्री में।
रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का कहा जाता है कि सबसे कम रहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रोडक्ट में भी कम से कम होगा, पर सिबिल बेस्ड रहता है, आप ही के सिबिल स्कोर के ऊपर ये रेट डिसाइड होता है। इसीलिए आप अपना सिबिल स्कोर जब भी बैंक में दिखाएंगे या बैंक आपका सिबिल स्कोर निकालेगा तभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगेगा। पर आप ये निश्चित कर सकते हैं, ये आप मान सकते हैं पहले से ही एडवांस में कि सेम प्रोडक्ट अगर आप दूसरे बैंकों से खरीदेंगे तो वहाँ आपको महंगा मिलेगा, यहाँ सस्ता मिलेगा। कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है आपको, इसमें किसी भी तरह का मॉर्गेज, कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर रहता है और आपके पिछले बिहेवियर जो आपका है, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर जो रहा है उसके बेसिस पे आपको मिलता है। प्रोसेसिंग फीस इसके अंदर 1.5% की है, मिनिमम 1,000 रुपये प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 15,000 रुपये प्लस जीएसटी। कंसेशन आपको मिल सकता है टाइम टू टाइम। आप इसके लिए बैंक में जब पता करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रोसेसिंग क्या रहेगी। आपके कॉरपोरेट की जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके लिए प्रोसेसिंग अलग हो सकती है, उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके आईटीआर फॉर्म 16, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बैंक के पास रहता है, आपको नहीं देना है। आप इसको योनो के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसमें। स्टैम्प ड्यूटी देखिए, हर एक स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग होती है। इस पर्टिकुलर लोन के लिए 300-400 रुपये का स्टैम्प आप मान के चलें, इससे ज़्यादा का नहीं लगेगा। डिसबर्समेंट, इसका जो लोन का पैसा है ये सीधे सीधे आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आप उस सेविंग अकाउंट से इस पैसे का क्या करते हैं ये आपकी अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि इस पैसे को आप कि इस पैसे को आप किसी भी स्पेकुलेशन के काम में नहीं लगाएंगे, जेन्युइन पर्पस में ही उसको खर्च करेंगे। आपको ये पैसा चुकाना कैसे है? जैसे हमने बताया एसबीआई के कस्टमर्स को ही ये लोन मिलता है, तो आपके सैलरी अकाउंट से अपने आप से हर महीने की ईएमआई कट जाया करेगी। अगर आप इस लोन को पहले बंद करना चाहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर पहले बंद करना चाहते हैं तो 3% की पेनल्टी है जी। आपको अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पे 3% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आप इसके लिए एसबीआई की ब्रांच में जा सकते हैं या योनो एप्लीकेशन से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम तुरंत बन जाएगा। ये सारी जानकारी आप एसबीआई की साइट से कंफर्म कर सकते हैं, एसबीआई योनो से कंफर्म कर सकते हैं और sbi.sbi से भी कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पर्सनल लोन का जो काम है कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है और ये ऐसा लोन है जो एसबीआई तुरंत आधे घंटे में 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है, जिससे आप अपना काम चला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होती हैं। और इसीलिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने इस बात की तारीफ़ की है कि आपकी वीडियोस में जो भी जानकारी है वो काफ़ी सटीक रहती है और यूज़फुल रहती है। थैंक यू वेरी मच।